हेलो गाइस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को ही आगे। और आज हम देखेंगे दो आइडेंटिटीज़, जिसमें कि फर्स्ट आइडेंटिटी है एन चूज आर इज इक्वल टू एन चूज एन माइनस आर, एंड सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो है एन चूज आई वेयर आई इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू एन इज इक्वल टू 2 पावर एन। तो हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि ये क्यों ट्रू है। ओके, सो हमारी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है एन चूज आर इज इक्वल टू एन चूज एन माइनस आर। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन चूज आर का मतलब क्या होता है। ओके, तो एन चूज आर का मतलब क्या होता है? एन चूज आर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, और मुझे उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स है और मुझे इनमें से कोई भी आर ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। चूज आर हमें बताता है कि अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स है तो कितने वेज है ways for selecting r objects. Okay, ways for selecting r objects out of this n objects. Okay, so अगर मैंने n में से कोई भी r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए तो मेरे पास बचे कितने ऑब्जेक्ट्स, मीन्स कि मैंने रिजेक्ट कितने ऑब्जेक्ट्स किए? मैंने n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिजेक्ट किए, राइट? n माइनस आर ऑब्जेक्ट मैंने रिजेक्ट किए। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट थे, मैंने इनमें से r अपने पास रख लिए सिलेक्ट करके, और यहाँ पर बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स, जो कि मैंने रिजेक्ट कर दिए। ओके, सो अगर मैं ऐसा ना करके मैं क्या करता कि मैं n माइनस आर ऑब्जेक्ट इसमें से पहले अलग कर देता। अगर मैं इनमें से n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स निकाल के, कोई भी n माइनस आर ऑब्जेक्ट निकाल के अलग कर देता, तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स बचते? तो यहाँ r ऑब्जेक्ट्स बचते, है ना, राइट? और ये वाले मैं अपने पास रख लेता, ठीक है, तो भी मेरे पास कितने आते? आर ऑब्जेक्ट्स। सी मेरी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने सीधे सिलेक्ट ना करके मैंने पहले n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स इसमें से रिजेक्ट कर दिए, और जो बचे हुए r ऑब्जेक्ट है वो मैंने ले लिए, तो भी मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आए ना। सो वी कैन से कि अगर मैं n में से n माइनस आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसके लिए? रिजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने n माइनस आर ऑब्जेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो किसके लिए सिलेक्ट किए? रिजेक्शन के लिए। सिलेक्ट फॉर रिजेक्शन किए, मैंने रिजेक्ट कर दिए। ओके, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बचे n माइनस आर विच इज इक्वल टू आर ऑब्जेक्ट्स, और उन आर ऑब्जेक्ट्स को मैंने अभी अपने पास रख लिया, मतलब कि मैंने सिलेक्ट कर लिया उनको। ओके, सो या तो मैं क्या करूं, या तो मैं डायरेक्टली n में से आर ऑब्जेक्ट्स उठा लूं, या फिर मैं क्या करूं, n में से n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स बाहर निकालूं और बचे हुए आर ऑब्जेक्ट्स अपने पास रख लूं। ठीक है, पहले मैं n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट कर दूं और फिर बचे हुए आर ऑब्जेक्ट्स अपने पास रख लूं, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सो इन बोथ द केसेस मेरे पास आर ऑब्जेक्ट्स ही आ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं एन चूज एन माइनस आर करूं या एन चूज आर करूं, मेरे पास आर ही ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज वाई एन चूज आर इज इक्वल टू एन चूज एन माइनस आर। ओके, सो अभी देखते हैं एन चूज एन क्या होता है। ओके, एन चूज एन क्या होता है? एन चूज एन होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, कि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स में से एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने वेज है। सो कितने वेज है? अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, मुझे सारे के सारे ही सिलेक्ट करने हैं, तो इसके लिए मेरे पास एक ही वे है, राइट? तो इसके लिए मेरे पास एक ही वे है कि मैं एन के एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूं। ओके, सो वी नो दैट एन सी एन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस एन विच इज इक्वल टू एन चूज जीरो। ओके, विच इज इक्वल टू एन चूज जीरो। सो एन चूज जीरो का मतलब क्या है कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, मैंने उसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि मैंने n के n ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर दिए, या फिर मैं बोलूं कि मैंने n के n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए रिजेक्ट करने के लिए। ओके, सो दैट इज व्हाई n चूज जीरो इज आल्सो इक्वल टू 1। ओके, ओके, सो n चूज जीरो 1 क्यों होता है? क्योंकि n में से हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि मैंने n ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किए हैं रिजेक्शन के लिए। सो अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आइडेंटिटी के लिए। ओके, सो एग्जाम्पल जो है मेरे पास वो क्या है? सो लेट्स से कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, एंड मुझे इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। ओके, एंड मुझे इनमें से कोई भी सिलेक्ट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके, सिलेक्ट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके,
सो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है और मुझे इनमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं सिंपली बोल सकता हूँ 5 choose 2 which is equal to 10. ओके, which is equal to 10. सो मैं 10 वेज में 2 आइटम सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि वो क्या क्या हो सकते हैं, मे बी मैं 1 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, मे बी मैं 2 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ, मे बी मैं 2 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ, मे बी मैं 4 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे टोटल कितने वेज बनेंगे, ऐसे ऐसे मेरे पास 10 वेज बनेंगे सिलेक्ट करने के। अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है और मुझे उनमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, तो मैं 5 से 2 वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं ऐसा ना करके मैं क्या करता, मैं 5 में से 3 सिलेक्ट करके उनको रिजेक्ट कर देता। मैं 5 में से 3 वाले सारे सिलेक्ट करके उनको रिजेक्ट कर देता। ठीक है, जैसे कि लेट्स से कि अगर मैं इसमें से एक 3 एलिमेंट का 3 ऑब्जेक्ट्स 1 to 4 सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, तो मैंने ये 3 सिलेक्ट कर लिए, तो बचते कितने मेरे इस सेट में, इस सेट में कितने बचते हैं, बचते मेरे पास 3 and 5, राइट। तो इस सेट में क्या बचते 3 and 5। तो ऐसे ही अगर मैं सिलेक्ट करता 1 3 and 5, तो कितने बचते मेरे पास, तो बचते मेरे पास 2 and 4। सी, सो ऐसे ही अगर मैं कोई भी 3 सिलेक्ट कर लेता, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर उनको रिजेक्ट कर दूंगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे बचे हुए चाहिए, राइट। सो ईच सिलेक्शन के अंदर, सो ईच सिलेक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो बचेंगे कितने सेट में, 2। मतलब कि सेट में से मैंने 3 निकाले, तो बचे कितने सेट में, 2। और फिर वो 2 मैं रख लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो मैं डायरेक्टली 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं 3 निकाल के बचे हुए 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो सिमिलरली इसके बहुत सारे वेज होंगे। कितने वेज होंगे सिलेक्ट करने के, कितने वेज होंगे सिलेक्ट करने के, ये होंगे 5 choose 3 वेज। और हर एक के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, बचे हुए 2 एलिमेंट, है ना। कोई भी वे लूंगा मैं जिसमें मैंने 3 सिलेक्ट किए, कोई भी वे लूंगा मैं इनमें से जिसमें मैंने 3 सिलेक्ट किए, तो बचेंगे कितने, बचे हुए 2 एलिमेंट्स, राइट। मतलब हर सिलेक्शन के कोरेस्पॉन्डिंगली जिसमें 3 एलिमेंट्स है, हर सिलेक्शन के कोरेस्पॉन्डिंगली जिसमें 3 एलिमेंट्स है, उसके कोरेस्पॉन्डिंगली बचेंगे कितने, इस सेट में 1 2 एलिमेंट्स, राइट। सो मैं ये वाले रख लूंगा और मेरे पास फाइनली आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, राइट। सो वी कैन से 5C2 कैलकुलेट करूं या फिर मैं 5C3 कैलकुलेट करूं, दोनों वेज में मेरे पास 10 वेज आंसर आ जाएंगे। ओके गाइस, तो अब सेकंड आइडेंटिटी को देखते हैं। सो सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है, सेकंड आइडेंटिटी कहती है कि n choose i where i is ranging from 0 to n is equal to 2 power n। सो इसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं पहले। सो एग्जांपल में क्या है कि मेरे पास एक सेट S है। ओके, एक सेट S है इसमें कि 3 एलिमेंट्स है 1 2 and 3। ओके, इसमें कि 3 एलिमेंट्स है 1 2 and 3। सो मुझे बताने हैं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, मुझे बताने हैं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स। सो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इस सेट के सबसेट क्या क्या होंगे, इस सेट के सबसेट्स होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा, राइट। एक सेट होगा जिसमें सिर्फ 1 आ रहा हो, एक सेट होगा जिसमें सिर्फ 2 आ रहा हो, जिसमें सिर्फ 3 आ रहा हो, जिसमें 1 2 आ रहा हो, 1 3 आ रहा हो, फिर 2 3 आ रहा हो, एंड जिसमें तीनों के 3 आ रहे हैं। ओके, तो मतलब कि अगर मैंने सबसेट्स बनाए तो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये वाला सबसेट कैसा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, राइट। मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, 0 एलिमेंट सबसेट। ओके, सो सिमिलरली ये वाले कैसे सबसेट्स है, जो कि 1 एलिमेंट सबसेट है सारे के सारे। ओके, फिर मैंने क्या किया, ये वाले कैलकुलेट किए जो कि 2 एलिमेंट सबसेट है सारे के सारे। ओके, और ये वाला कौन सा है, जो 3 एलिमेंट सबसेट है। ओके, सो सारी पॉसिबल सबसेट्स मैंने बना लिए। कैसे कि मैंने देखा कि 0 वाले कितने हैं, फिर 1 वाले जिसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, फिर वो सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, फिर वो सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। टोटल सबसेट्स कितने आए मेरे पास, टोटल सबसेट्स मेरे को पता है मेरे पास आए 8। ओके,
8। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसेट कैलकुलेट करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे सबसेट कैलकुलेट करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, तो मैंने उनमें से वो वाले सेट सिलेक्ट किए जिसमें मैं कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ, मतलब 3 चूज 0 वाले सारे सेट्स। ओके, प्लस 3 एलिमेंट्स में से मैंने कोई भी एक एलिमेंट आ रहा है वो वाले सारे सबसेट्स, मतलब कि ये वाले, राइट, ये वाले सारे सबसेट ना, प्लस 3 एलिमेंट्स में से कोई भी 2 एलिमेंट लिए वो वाले सारे सबसेट्स, मतलब कि ये वाले, देखो इनमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 3 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 चूज 2 का मतलब 3 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, प्लस 3 में से तीनों के 3 एलिमेंट आ रहे हैं वो वाले सबसेट्स, वो कितना है, वो एक ही है, जो कि ये है हमारा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, एक ऐसा सबसेट है जो कि एम्प्टी सबसेट है, जो कि 0 एलिमेंट वाला है, प्लस 3 ऐसे है जो कि सिंगल एलिमेंट वाले हैं, प्लस 3 ऐसे है जो कि 2 एलिमेंट वाले हैं, प्लस एक ही ऐसा है जो कि तीनों एलिमेंट वाले हैं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, सो ऐसे 8 सबसेट्स हमको, ऐसे 8 सबसेट्स हमको मिले, राइट। सो हम इसको इसमें से भी देख सकते थे, हम इसको ऐसे ना देख के कैसे देखते, हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि मेरे पास जो सेट एस है, जो सेट एस है उसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 3। अभी जो इसके सबसेट्स होंगे उसके अंदर आइदर ये 1 जो है, ये 1 एलिमेंट जो आइदर वो आएगा या तो नहीं आएगा, जैसे कि ये वाला सबसेट है इसमें 1 आ रहा है, जैसे ये वाला सबसेट है इसमें 1 नहीं आ रहा है, राइट, इस वाले सबसेट में 1 आ रहा है, इस वाले सबसेट में 1 नहीं आ रहा है। ओके, सो मतलब कि 1 आइदर 1 विल कम और 1 विल नॉट कम, राइट। ट्रू, टी का मतलब है ट्रू एंड एफ का मतलब है फॉल्स। ट्रू का मतलब है कि 1 आ रहा है, फॉल्स का मतलब है कि 1 उस सबसेट में नहीं आ रहा। यही दो पॉसिबल वेज है 1 के लिए। सिमिलरली 2 के लिए भी यही दो पॉसिबल वेज है, आइदर 2 विल कम और 2 विल नॉट कम इन सबसेट। जैसे कि अगर मैं ये वाला सबसेट लूँ, ये वाला सबसेट लूँ, तो इसके अंदर 2 नहीं आ रहा है और जबकि इसके अंदर 2 आ रहा है, राइट। सिमिलरली इस सबसेट के अंदर 2 आ रहा है। ओके, तो सिमिलरली 3 के पास भी ऐसे दो केसेस होंगे, या तो वो नहीं आएगा या फिर वो आएगा। ओके, अगर मैं बोलता कि 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा और 3 नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सबसेट बनता, ये कौन सा सबसेट बनता, ये बनता ये वाला सबसेट, राइट, 1 वाला। इसमें क्या है, इसमें क्या होता कि 1 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा एंड 3 भी नहीं आ रहा। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलता कि 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है एंड 3 भी नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सबसेट बनता, ये बनता 2, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता कि 1 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सबसेट बनता, ये बनता एम्प्टी सबसेट, जिसमें कि कोई भी नहीं आ रहा। सिमिलरली ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है एंड 3 भी आ रहा है, ये कौन सा सबसेट बनता, ये बनता 1 2 एंड 3, राइट, दिस सबसेट। ओके, सो ऐसे ऐसे हमको बताने कितने वेज है टोटल, राइट, हमें बताने कितने वेज है, क्योंकि हर वे के कोरस्पॉन्डिंगली एक सबसेट आएगा, जितने वेज होंगे उतने ही सबसेट्स होंगे। सो कितने वेज होंगे, ये कितने वेज होंगे, ओके, सो ये कितने वेज होंगे, 1, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 वेज है, 1 के लिए भी 2 वेज है, 2 के लिए भी 2 वेज है और 3 के लिए भी 2 वेज है। 2 वेज कौन कौन से, कि या तो ये आएगा या तो ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये नहीं आएगा, ठीक है। सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, इस 1 के ट्रू के लिए ये वाले 2 वेज होंगे, सिमिलरली इसके ट्रू के लिए भी ये 2 वेज होंगे, सिमिलरली इस 1 के फॉल्स के लिए ये 2 वेज और इसके फॉल्स के लिए भी ये 2 वेज। सो ओवरऑल वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हमने प्रोडक्ट रूल में सीखा है, विच इज 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। सो ये जो हमने फर्स्ट मेथड यूज किया, ये तो है ब्रूट फोर्स मेथड, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें सारी पॉसिबिलिटीज को खुद देखा, मतलब सारे सबसेट्स को खुद लिख के देखा, ठीक है। फिर ये जो सेकंड मेथड जो हमने यहाँ पे किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले 3 में से 0 एलिमेंट वाले सबसेट्स काउंट कर लिए, फिर 3 में से 1 एलिमेंट वाले सबसेट काउंट कर लिए, फिर 3 में से 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट काउंट कर लिए, फिर 3 में से 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट काउंट कर लिए। तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे काउंट कर ली। सो ओवरऑल हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स 8 आएगा।
क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास 8 ही होंगे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट के सबसेट है, जो कि हमने फर्स्ट मेथड में देख लिया था। सो थर्ड मेथड जो है हमारे पास, ठीक, तो थर्ड मेथड हमने क्या किया, हमने थर्ड मेथड में देखा कि हम नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी सेट के अंदर हर एलिमेंट आइदर वो उसके सबसेट में आएगा या वो नहीं आएगा। सिमिलरली हर एलिमेंट के लिए या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा, और टोटल वेज विल बी 2 into 2 into 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 2 power 3 विच इज इक्वल टू 8। सो अभी हम देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटी को। सो लेट्स से कि अभी मेरे पास एक सेट एस जो है, इसमें 3 नहीं, इसमें n एलिमेंट्स है। ओके, इसमें 3 नहीं, इसमें n एलिमेंट्स है। ओके, इसमें n एलिमेंट्स है, और अभी मुझे बोले कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं मुझे इस सेट के लिए। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें, सो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, हमारे फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग, मतलब इस वे के अकॉर्डिंग जैसे हमने किया था कि सबसे पहले मैं क्या लूंगा, वो सारे सबसेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब कि एम्प्टी सबसेट जो था हमारा, राइट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, प्लस जिसमें कोई भी एक एलिमेंट आ रहा है। ओके, प्लस एन में से वो सारे सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट्स वाले सारे सबसेट्स, मतलब जैसे इस केस में ये वाले 2 एलिमेंट वाले सारे सबसेट्स थे। सिमिलरली 3 एलिमेंट वाले सारे सबसेट्स, प्लस प्लस ऐसे सबसेट्स जिसमें n के n एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि ये खुद ही है, राइट। ये क्योंकि अगर मैं n में से n एलिमेंट सेलेक्ट कर लूंगा तो यही सेट ऐसा जाएगा, राइट। सो इतने ही हमारे पास टोटल सबसेट्स होंगे। ओके, सो अभी हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या है कि मैं कैसे करता हूँ, मैं लेता हूँ उसका हर एलिमेंट, राइट, 1 2 3 4 अप टू n, और मुझे पता है कि हर एलिमेंट या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। सिमिलरली 2 या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। सिमिलरली 3 के लिए भी या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। सिमिलरली 4 के लिए भी या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा, एंड सिमिलरली सो ऑन nth आइटम के लिए या तो वो सबसेट में होगा या तो वो सबसेट में नहीं होगा। सो टोटल केसेस क्या होंगे हमारे, 2 into 2 into 2 थर्ड के लिए into 2, हर एक के पास 2 वेज है। सो ओवरऑल 2 power n सबसेट्स, राइट। सो वी कैन से नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के 2 मेथड से, एक हमने इस वे से निकाला, एक हमने इस वे से निकाला, लेकिन हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स तो सेम ही आएंगे। हमने सारे वेरिएशंस ले लिए, सारे पॉसिबल वेज ले लिए, इसमें भी और इसमें भी। सो वी कैन से कि n choose 0 plus n choose 1 plus n choose 2 plus up to n choose n is equal to 2 power n, and hence n choose I, where I is equal to 0 to n is equal to 2 power n. Okay.